अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब समाजी कारकुन शेख अब्दुल रशीद ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से एजुकेशन के ताल्लुक से जो माफिया चल रहा है, जो स्कूल में फीस के बहाने पेरेंट्स पे जुल्म किया जा रहा है, और जिस तरह से स्कूल को प्लेग्राउंड चाहिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें चाहिए जहाँ पर स्कूल खोलने से पहले वो परमिशन पूछी जाती है, तभी परमिशन मिलता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं ना ही तो प्लेग्राउंड है, ना ही तो कुछ है, सिर्फ इमारतें बढ़ रही है और एक एक क्लास में कई ऐसे बच्चों को रखा जा रहा है। ये ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों पर जनाब शेख अब्दुल रशीद ने बात की और उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत भी सारी तफसीलात हासिल करने की बात की और बहुत जल्द वो तफसीलात हासिल होंगे। इसके बाद से सारे स्कूलों का जायज़ा लेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन से स्कूलों में सही काम हो रहा है। याद रखिए, हर स्कूल में जहाँ पर 100 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर 25 बच्चों को फ्री पढ़ाने का ये एक्ट है, एजुकेशन एक्ट, हमारा मुल्क का कानून ये इजाज़त देता है। बावजूद इसके एक भी बच्चा फ्री नहीं पढ़ता, उल्टा पेरेंट्स पर जुल्म किया जाता है रुपयों के लिए। ये सारे तफसीलात जनाब शेख अब्दुल रशीद ने बताए। आइए हम सुनते समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे राइट्स क्या है और हम क्या कर रहे हैं, और इस तरह से स्कूल माफिया जो हमारे शहर हैदराबाद में चल रहा है, इसको रोकने का हम किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। देखते हैं सब। जनाब शेख अब्दुल रशीद साहब, जिस तरह से आपने जो है एजुकेशन को लेकर जो है जद्दोजहद करे और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत भी आपने कई तफसीलात हासिल किए, और जिस तरह से हमारे तेलंगाना में, हमारे शहर हैदराबाद में स्कूलों का जो मनमानी चल रही है, जो माफिया चल रहा है, इसके खिलाफ भी आपने आवाज़ उठाई। तो अब किस तरह की आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? जब BRS हुकूमत थी, क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस हुकूमत आई है, कहीं ना कहीं तो उन लोगों का फ़ायदा होगा जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल माफिया के जो चल रहा है, जो फीस को लेकर जिस तरह की मनमानी चल रही है, किताबें उन्हीं के पास से लिया जाए, ये मुद्दे आप उठाए थे, तो क्या अब ये कोई तब्दीली आएगी और आपकी लड़ाई कब तक जारी रहेगी? शेख रहमत अली साहब का आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, कि मैं आप ही के चैनल के माध्यम से जो है, इससे पहले भी कुछ महीने पहले मैं आया था एजुकेशन माफिया के ऊपर एक मुद्दा लेकर, और आपका बहुत बड़ा ताउन रहा, जिसके ज़रिए से गरीब आवाम को एजुकेशन एक्ट के बारे में भी पता चला है। तो आपने जो सवाल किया, देखिए RTE राइट्स टू एजुकेशन एक्ट जो है, संविधान हमें ये राइट्स देता है कि राइट्स टू एजुकेशन एक्ट हमारी आवाम में जो है, पिछली यानी हमारे माइनॉरिटी आवाम में जो है, कई लोगों को RTE राइट्स टू एजुकेशन एक्ट के बारे में नहीं मालूम है। ऐसा हो रहा है कि जैसे कि एक एग्रीकल्चर लैंड में जो है एक हल डालकर चलाया जा रहा है और बैलों को बनकर, उसी तरह से एजुकेशन माफिया पेरेंट्स के ऊपर ऐसा एक बोझ डालकर बस चलाते जा रही है। तो इसका हल आवाम को पहले समझना चाहिए कि हमारे राइट्स कितने हैं एजुकेशन के ऊपर, कि हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया हमारे लिए, जो संविधान के हमारे राइट्स है, उस राइट्स को हम नहीं पहचानते हुए हम जो है हर स्कूल के गुलाम बनते जा रहे हैं। कि उन्होंने कह दिया टर्म फीस बढ़ा दिया, साल का फीस बढ़ा दिया, 10% 20% बढ़ा दिया, बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर जो है लूट मारी का काम हो रहा है। जैसे कि आपने अभी कहा कि स्कूल के अंदर ही ऐसा एक मोनोपोली ब्रांड बुक्स बेचा जा रहा है। भाई, मोनोपोली ब्रांड बुक्स क्यों बेचे जा रहे हैं? देखिए, 6th क्लास से पहले तक, यानी 6th क्लास के बाद गवर्नमेंट स्टैंडर्ड है, और वो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के बुक्स भी जल्दी मुहैया नहीं होते, वो बुक्स के लिए भी चक्करा काटना पड़ता है, सही वक्त पे बुकें भी नहीं पहुंचती। 5th क्लास तक जो है हर प्राइवेट स्कूल एक माफिया बनकर गरीब आवाम का खून चूसने का काम कर रहा है, एक माँ और बाप की मेहनत के कमाए हुए पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। RTE राइट्स टू एजुकेशन एक्ट संविधान के तौर पे हमें ये राइट्स मिलता है कि हर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 25% रिजर्वेशन होता है गरीब तबके को पढ़ाने का। बताइए मुझे, मैं हाल ही में जो है आपके माध्यम से, मैं आने से पहले, क्राइम टुडे के सामने आने से पहले, मैंने RTI एक्ट भी मैंने फाइल की। वो RTI एक्ट भी, मैं RTI भी फाइल कर कल ऑलमोस्ट वो 4 से 5 महीने हो रहे हैं।
मैंने आरटीआई से ये पूछा कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जैसे कि तुलसी स्कूल है, स्प्रिंगफील्ड है, गौतम है, मुख्तलिफ और कहीं सारे वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल है, कहीं सारे एमएस स्कूल है और एमएस बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्कूल्स है। मैं जो है इन सब के, मेरा कोई स्कूल से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी है उन माफिया लोगों से, एजुकेशन लोगों से, जो गरीब आवाम को उनका खून चूसने का काम कर रहे हैं। एक बच्चे को पढ़ाना आज ऐसा हो गया है कि वो अपना घर बार, कारोबार, सारे चीज़ें दाव पे लगाकर बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है। एक सबसे पहले जो आरटीई राइट्स टू एजुकेशन एक्ट सारे हमारे भाइयों को और बहनों को मालूम हो जाए, सारे पेरेंट्स को मालूम हो जाए कि मैंने जो आरटीआई एक्ट डाला था कि 25% रिजर्वेशन जो हर गरीब तबके को हर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना है। 25% से मुराद देखिए 100 बच्चे अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 25 बच्चे फ्री एजुकेशन वो प्राइवेट स्कूल्स का देना हमारा आरटीई राइट्स टू एजुकेशन एक्ट के तहत है। हमारा राइट्स है। हम पूछे उनसे, भाई हम नहीं पढ़ा सकते, गरीब तबका है, आप बताइए, राशन कार्ड बताइए या आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है बताइए, बताकर आप बिल्कुल हक से ले सकते हैं। वरना आपके एरिया के डीओ जो भी है उनको खंगोल लीजिए, आप उनको कॉल करिए या कंप्लेंट करिए। हमारा हक है। मैंने तो आरटीआई में जो है आरटीई के तहत राइट्स टू एजुकेशन एक्ट के लिए मैंने आरटीआई को गया और मैंने डाला भी हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द मैं सारे स्कूलों की जो है जायज़ा लूँगा, चाहे इसके लिए मुझे धमकियाँ आ जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मैं एजुकेशन माफिया को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपके क्राइम टुडे न्यूज़ के माध्यम से मैं आता रहूँगा और आवाम को जागरूक करने का मैं काम करता रहूँगा। जब तक मैं चुप नहीं रहूँगा, जब तक ये एजुकेशन माफिया टर्म फीस और मोनोपोली ब्रांड्स के किताबें बेचना छोड़ दे और ये जो है गरीब आवाम को सहूलत पहुंचाए। और 25% रिजर्वेशन, अगर 1000 बच्चे अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 250 स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन के लिए मैंने आरटीआई करा। अगर आरटीआई का अगर मुझे जवाब नहीं आया तो मैं अपील को जाऊंगा और कोर्ट को भी जाऊंगा। जिस तरह से हमने देखा है कि फीस तो ज़्यादा लेते हैं स्कूल में, लेकिन वहाँ पर जो है बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, खेलने के लिए कोई सहूलत नहीं है और ऐसा लगता है कि क्लासरूम बिल्कुल जो है एक क्लासरूम में कई ऐसे बच्चों को भर जाता है। ये कहीं ना कहीं तालीम के नाम पर इस तरह से जुल्म किया जा रहा है और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है, लेकिन जिस तरह का रूल्स है, एक्ट जो कहता है, एजुकेशन एक्ट जो कहता है, तो वो कहीं पर भी हमें तकरीबन स्कूल में नजर नहीं आता। इसके ताल्लुक से आपका क्या है? बड़ी अच्छी बात कही आप रहमत जी। देखिए असल में ये है कि हमारा संविधान हमें कहता है एजुकेशन इज नॉन प्रॉफिटेबल। एजुकेशन के ऊपर कमाया नहीं जा सकता। एजुकेशन के ऊपर कमाना इट्स ए ऑफेंस है, यानी क्राइम है, वो गुनाह है, हमारे संविधान के अंदर है। भाई नॉन प्रॉफिटेबल एजुकेशन में है तो इमारतें, आप अच्छी बात कही कि इमारतें कहाँ से बन रहे हैं। भाई जब प्रॉफिट नहीं है तो आज ये साल गया फिर इमारतें बन रही है, 4-4 मंजिलें इमारत बन रही है। और भाई इनके पास जब प्रॉफिटेबल नहीं है तो स्कूल इतने बड़े क्यों बन रहे हैं। एक और है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कि देखिए अगर कोई इमारत बना रहा है उसके अंदर अगर एजुकेशन के लिए, कि आपने कहा इमारतें बन रही है, वाकई सही बात कहा आपने कि इमारतें बन रही है, नॉन प्रॉफिटेबल एजुकेशन है, हमें संविधान ये हक देता है। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं तक इस हद तक जो है गरीब आवाम को, एक मिडिल क्लास माँ बाप को जो है इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है जिसने आप जो सवाल किया। तो देखिए एक तो ये है कि बड़े बड़े स्कूल बनाए जाते हैं। आपने कहा कि भाई ये सहूलतें नहीं है, ये लापरवाही। सबसे पहली बात ये है कि हमारी नाकारी हुकूमत, कि सबसे पहली बात तो ये है हमारी नाकारी हुकूमत, एजुकेशन मिनिस्ट्री सिर्फ लेकर कुर्सी लेकर संभालने से नहीं होता। कभी क्या एजुकेशन मिनिस्टर क्या कभी हर दिन या वीकली वंस एक एक स्कूल को जाकर जायजा ले? कभी नहीं हुआ। डीओ कभी जाकर कुर्सी से हटकर जायजा ले? ये कभी नहीं हुआ। डीओ से लेके नीचे ऑफिसर से लेके डिप्टी तक सब बिके हुए हैं। इसलिए अगर कोई मोनोपोली ब्रांड के लिए अगर कंप्लेन करता है, खुद डीओ स्कूल को फोन करके बोल देगा कि फलाने हम आ रहे हैं, आप बुक हटा लो, कि वो भी एक चोरी कर रहा है और उनको भी चोरी करना से बचा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम भी हमारी बहुत बड़ी गंदी हो चुकी है। हमारी हुकूमत के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री दी जा रही है, पर एजुकेशन मिनिस्ट्री का संविधान का हक
अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हर मिनिस्ट्री के अंदर ये हाथ या गीता पर हाथ रखकर या कुरान पर हाथ रखकर या संविधान पर हाथ रखकर कसम खिलाया जाता है कि मैं अपने ज़ाती पक्ष को हटाकर मैं सिर्फ यानी साक्षी बनकर मैं गरीब आवाम को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। अगर गरीब आवाम को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं तो भाई इनके आसामी इतने 500 करोड़ 200 करोड़ की आसामी कहाँ से हो रही है लोग? तो कहीं ना कहीं रहमत जी ये बिल्कुल करप्टेड है, ये मिनिस्ट्री करप्ट हो चुकी है, एजुकेशन माफिया के साथ मिलकर करप्शन के अंदर मुब्तला है। भाई आप एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम है संभाले कि 25% आरटीई के तहत 25% फ्री सीट्स आवाम को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इस पे नज़र रखे। बस ये जो है चाहे एमएस स्कूल हो या स्प्रिंगफील्ड हो या तुलसी हो या मुख्तलिफ जितने भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स जितने भी है, वीआईपी इंटरनेशनल ले लो या जो है दूसरे मुख्तलिफ और स्कूलें हैं, अजान स्कूल है, मुख्तलिफ स्कूलें हैं जो जिसके अंदर ये अपना ठगने का काम कर रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं है, बस बेकारी के इवेंट्स अपने अपने स्कूलों का बड़ा इवेंट्स दिखाकर अपने स्कूलों का नाम करना चाहते हैं, अपना कैश काउंटर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर एजुकेशन के अंदर आरटी के अंदर ये लोग आना नहीं चाहते। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें बहुत मुलविस है, इसके अंदर जो है करप्टेड है, नीचे के ऑफिसर से ऊपर के ऑफिसर तक। जब तक ये गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं सुधरेंगे, गवर्नमेंट बाकी के हमारे प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं सुधरेंगे। तो मैं आवाम से कहना चाहता हूं, आप आवाज उठाएं, आप धरना करें, आप देखिए हमें डेमोक्रेसी, हमारा संविधान हमें ये राइट्स देता है, प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, स्कूलों के सामने सब जाकर प्रोटेस्ट करें कि मोनोपोली ब्रांड नहीं चलेंगे, आपकी मनमानी फीस नहीं चलेगी, आप प्रोटेस्ट करें, उनको बराबर नीचे उतरना पड़ेगा।